वो त्रिशा जिनको लेकर वाइफ ने आरोप लगाया कि हस्बैंड जो है वो एक एक्ट्रेस के साथ हर जगह दिखते हैं, मुस्कुराते हैं, दोनों के बारे में बातें चल रही है, लेकिन वो खामोश नहीं। अब सवाल है क्या त्रिशा और विजय डेट कर रहे हैं? देखिए, जहां कामयाबी और बेपनाह शौहरत होती है वहां अफवाहें और विवाद भी साए की तरह चलता है। विजय की लाइफ में त्रिशा का नाम एक ऐसा ही चैप्टर है। विजय और त्रिशा की जोड़ी रियल लाइफ में आती है और वो रियल लाइफ तक अब चर्चा में है। आज लोग चटकारे ले रहे हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं कि विजय चीफ मिनिस्टर बनेंगे और होम मिनिस्टर जो है वो त्रिशा बनेगी। लेकिन विजय और त्रिशा की दोस्ती या कहें कि जान पहचान शुरुआत होती है साल 2004 में घिल्ली के सेट पर। पर्दे पर में केमिस्ट्री इतनी नेचुरल थी कि लोगों को पहली बार रील और रियल के भी शक हो गया। इसके बाद तिरुपाची, कुर्वी जैसी फिल्मों ने शक को हवा दी। लेकिन 2008 के बाद इस सुपरहिट जोड़ी ने अचानक 14 साल के लिए दूसरे साथ काम करना बंद कर दिया। फिर साल 2023 में लियो के जरिए दोनों साथ आए और फिर तब से अफवाहें शुरू हो गई हैं। लगातार अफवाहें चल रही हैं। मतलब त्रिशा का कैंपेन में साथ आना, त्रिशा का वोट देने जाना, त्रिशा का इनफैक्ट एक पुराना वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो चीफ मिनिस्टर बनना चाह रही थी। और 4 तारीख को जब नतीजे आए तो लोग पुष्पा 2 का एग्जाम्पल दे रहे थे कि विजय ने त्रिशा को जीत गिफ्ट कर दी। हालांकि बीच में इन दोनों के बीच में भी कंट्रोवर्सी आई थी। इन दोनों ने भी एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो किया था। लेकिन फिर ऑल इज वेल दिखा। त्रिशा को हाल ही में तिरुपति मंदिर में विजय की जीत के लिए प्रार्थना करते देखा गया। रिपोर्ट यह भी कहती है कि वो विजय घर पर भी स्पॉट हुई है। 2026 चुनाव से ठीक पहले नॉर्वे में दोनों के साथ देखे जाने की तस्वीरें भी आई। फिर वाइफ का डिवोर्स फाइल करना, वो भी जनता को यकीन दिला रहा था कि दाल में कुछ काला है। उनके ऑपोजिशन ने उनके कैरेक्टर को लेकर बहुत सारे सवाल उठाए। त्रिशा को घर तोड़ने वाली औरत तक कहा, लेकिन दोनों यहां शांत रहे और बाद में जीत हुई। अब इस जीत में उनकी खामोशी को भी लोग मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। हालांकि इस जीत के बीच में विजय की गाड़ी का वो नंबर ही बड़ा वायरल हुआ, CM 2026। एक तरफ विजय की पर्सनल लाइफ में कंट्रोवर्सी चल रही थी, लेकिन ऐसा लगता है कि विजय शायद क्लियर थे चीफ मिनिस्टर बनने को लेकर। मानो सालों पहले से ही पूरा प्लान कर रखा था। विजय की पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा चर्चा उस पुरानी मिस्ट्री कार की है जिसके नंबर प्लेट ने सालों पहले भविष्य की तस्वीर बताई थी। कार का नंबर TN07 CM 2026। और आज लोग दंग हैं ये तस्वीर देखकर। क्या विजय ने बहुत पहले तय कर लिया था कि वो 2026 में मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठेंगी? इसे सिर्फ एक इत्तेफाक कहना मुश्किल है, क्योंकि विजय ने अपनी फिल्म गोट में भी इसी नंबर का जिक्र किया। क्या ये मेंटल गेम था जिसने जनता और फैंस के मन में यकीन किया कि विजय का राजा बनना कुदरत का फैसला, या विजय ने तैयारी कर रखी थी पूरी प्लानिंग के साथ? विजय ने राजनीति में कदम किसी हड़बड़ी में भी नहीं रखा, बहुत लंबी प्लानिंग का हिस्सा था। कई बार लोगों को लगता है कि शायद रातों रात नहीं। 2013 में जब उनकी फिल्म थलाइवा आई थी, उस वक्त ही जो मुख्यमंत्री थी जयललिता जी, उनको एहसास हो गया था कि ये पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, और तभी शायद जयललिता ने इनको टाइट करना शुरू कर दिया था, क्योंकि विजय को समझ में आ गया था कि अगर व्यवस्था बदलनी तो मैदान में उतरना पड़ेगा। हालांकि जयललिता ने इनको टाइट किया। उसके बाद विजय खामोशी से काम करते रहे, NGO चलाने लगे, फैन बेस बनाया। 10 साल तक वो चुप रहे। लेकिन जयललिता की मौत के बाद जब तमिलनाडु में एक वैक्यूम क्रिएट हुआ, उसके बाद विजय ने फिर से शुरुआत की। जब तक जयललिता जिंदा थी, तमिलनाडु का कोई भी हीरो पॉलिटिकल राइज नहीं पाया, क्योंकि जयललिता इतनी कठोर हो चुकी थी कि वो किसी को आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। लेकिन उनके जाने के बाद विजय ने अपनी शुरुआत की, जीत की शुरुआत की, और उसका एक नतीजा दिखता है कि विजय का पर्सनल ड्राइवर का बेटा भी TVK के टिकट पर चुनाव लड़कर विधायक कुर्सी हासिल कर लेता है। वो जो तस्वीर वायरल हुई थी जहां पर ड्राइवर का बेटा विजय के पैर छूता है, वो अपने आप में एक भावुक लम्हा था, लोकतंत्र की ताकत को दिखाने वाला। हालांकि विजय ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था, पोरंबूर और तिरुचिरापल्ली। इन दोनों सीट पर चुनाव लड़ा, दोनों सीट पर जीते। अब एक र्यूमर ये भी उड़ रहा है कि एक सीट पर शायद वो इस्तीफा दे दे और हो सकता है त्रिशा चुनाव लड़ ले। पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, लेकिन विजय को तमिलनाडु में लोग भगवान जैसा माने, और इसके पीछे सिर्फ ग्लैमर नहीं है, भरोसा है जो तमिलनाडु की जनता ने विजय में दिखा। आज विजय को तमिलनाडु में लोग सिर्फ सुपरस्टार नहीं मानते, उनकी अलग इज्जत है, और इसके पीछे गहरा दर्द भी है। दरअसल विजय जब छोटे थे तब उनकी 2 साल की बहन विद्या की मौत हो गई थी, और उस घटना ने विजय को शांत और गंभीर बना दिया।
आज भी वो अपनी बहन की याद में करोड़ों का दान करते हैं, लेकिन कहीं पर कोई कैमरा या फोटो नहीं होता। विजय वो शख्स हैं जिनसे आप ये कम से कम सीख सकते हैं, क्योंकि दान के बारे में अक्सर कहा है कि दाएं हाथ से दान करो, बाएं को पता न लगे। आज जब लोग एक केला भी देते हैं और सोशल मीडिया पर दिखाते हैं, वहां पर विजय का ये स्वभाव तमिलनाडु के लोगों के दिल में घर करता है। विजय की सिंप्लिसिटी भी लोगों के दिल में घर करती है। वो रात के अंधेरे में खुद कार चलाते हैं, सड़कों पर साइकिल लेकर निकल जाते हैं। 2021 में उनका साइकिल से वोट डालने जाना कोई दिखावा नहीं था, बल्कि जनता के उस गुस्से के साथ खड़े होने का उनका तरीका था जो महंगाई से परेशान थे। वे हजारों बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाते हैं, प्रचार नहीं करते। विजय की यह संजीदगी, उनकी सादगी शायद उन्हें उनकी मां शोभा चंद्रशेखर से मिली है, जिन्होंने उन्हें जीवन के सबसे कठिन दौर में संभलना सिखाया। और इसी वजह से विजय धीरे धीरे थलापति और फिर तमिलनाडु के लोगों की जान हो गए, क्योंकि तमिलनाडु की जनता ने देखा जब पावर के साथ दया भी मिलती है तो इंसान सिर्फ एक्टर नहीं रहता, वो रक्षक बन जाता है। जयललिता और करुणानिधि जैसे दिग्गजों के जाने के बाद जनता ने विजय में वो रक्षक ढूंढा है जो उनकी बात सुनेगा और शायद उनके लिए खड़ा होगा। लेकिन क्या विजय को यह सक्सेस रातों रात मिल गई? पहली बार चुनाव लड़कर वो जीत गए? देखिए, बहुत सारे लोगों को लगता है कि विजय पहली बार में जीत गए, रातों रात हुआ है, लेकिन हकीकत यह है कि उनकी 10 साल की खामोश तपस्या का नतीजा है। विजय ने राजनीति में कदम किसी हड़बड़ी में नहीं रखा, बल्कि एक बड़ा प्लान था जिसकी शुरुआत 2013 में, जैसे हमने बताया, थलाइवा फिल्म से हुई थी। उस वक्त विजय को रोका गया, लेकिन विजय चुपचाप अंडरग्राउंड काम कर रहे थे। उनके फैन क्लब्स ने गांव में अस्पताल, लाइब्रेरी, कोचिंग सेंटर खोला, जिससे जनता से सीधा जुड़ाव हुआ। टीवी की इस ऐतिहासिक जीत में सबसे बड़ा रोल उन लाखों युवाओं और डिजिटल आर्मी का था जिन्होंने सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर विजय की विचारधारा को घर घर तक पहुंचाया। जब दूसरे नेता सिर्फ भाषण दे रहे थे, तब विजय के लोग जमीन पर काम कर रहे थे, और 2026 की जीत उसी का नतीजा है। विजय ने अपनी फिल्मों को भी एक प्रयोगशाला की तरह इस्तेमाल किया, खामोश रहकर डेटा जुटाया, अपने कैडर को एक सेना की तरह प्रशिक्षित किया, युवाओं की नफ्स पकड़ी और ये भरोसा दिलाया कि वो सिर्फ एक्टर नहीं है, भविष्य बदलने वाले नेता है। हालांकि विजय को इसमें परेशानियों का सामना भी करना पड़ा, उनके धर्म की वजह से। अगर वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो पहले ईसाई चीफ मिनिस्टर होंगे जो मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन यह आसान नहीं था, क्योंकि विरोधियों ने कमजोर करने के लिए धर्म को भी हथियार बनाया। लेकिन विजय ने यहां भी सबको मान लिया। तमिलनाडु की राजनीतिक जमीन भाषा, धर्म को लेकर बहुत सेंसिटिव है, और विरोधियों ने विजय को घेरने के लिए उनकी असली नाम जोसेफ विजय उछाला, जिसमें ईसाई बताकर लोगों को दूर करने की कोशिश की। लेकिन विजय ने यहां भी सबको हैरान किया। उन्होंने कभी धर्म का ढिंढोरा नहीं पीटा, बल्कि सबसे एक बात कही कि मैं सबसे पहले तमिल हूं। मंदिरों में माथा टेका, मस्जिदों में गए, ये साबित किया कि तमिलनाडु की जनता को धर्म नहीं, एक ईमानदार इंसान चाहिए। और इस मास्टर स्ट्रोक ने धार्मिक ध्रुवीकरण को कंट्रोल कर लिया, और लोगों के मन में भी गया यार कि एक इंसान अपनी पर्सनल लाइफ में एक बिलीफ रख सकता है और अपनी पहचान में कट्टर तमिल राष्ट्रवादी हो सकता है। विजय ने अपनी रैलियों में कभी ईसाई धर्म का प्रचार नहीं किया और ना कभी डिफेंसिव होकर सफाई दी, बल्कि उन्होंने तमिल शब्द को प्रायोरिटी रखा, और इसने उनके लोगों के दिल में घर रखा। और एक मैसेज जनता में गया कि आस्था घर पर है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन अब सवाल यह है कि जब जनता ने इतना बड़ा वोट दिया है तो क्या तमिलनाडु में नए युग की शुरुआत हुई है? क्योंकि 4 मई 2026 को जब चुनावी नतीजे सामने आए तो टीवी की 108 सीट जीती। उस वक्त लगा कि जनता जो खानदानी राजनीति, भ्रष्टाचार से उबी थी, वो अब इनको चीफ मिनिस्टर के तौर पर दिखेगी। कुल मिलाकर एक नए तमिलनाडु की शुरुआत है। विजय का आना उम्मीद देने वाला है, क्योंकि तमिलनाडु की सियासत में एक्टर्स की इमेज बहुत बड़ी है। विजय के पास उम्र भी है। क्या वो तमिलनाडु का भविष्य बदल पाएंगे या इस उम्मीद के साये में गुम हो जाएंगे? पता नहीं, लेकिन जनता ने अपनी तरफ से भर भर कर उन्हें प्यार दिया है। आशा करते कि ये उम्मीद का दिया बुझे ना, और फिल्मों का विजय असल जिंदगी में भी जनता की उम्मीदों पर विजय हासिल करे। फिलहाल ये कहानी विजय की थी। इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको रोचक लगा, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।